माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि माता रानी जी की कृपा से आप सभी भक्त सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। भक्तों, यदि आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है। आपको यात्रा से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करेंगे। बात की जाए भक्तों यात्रा के मौसम की, तो माता रानी जी के पवित्र पावन दरबार पर कभी भी बादल आ जाते हैं, कभी भी बारिश हो जाती है। तो इस समय यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट ज़रूर लेकर जाएं। आप अम्ब्रेला भी लेकर जा सकते हैं, और यदि आप रेनकोट नहीं भी लेकर जा पाते हैं अपने यहाँ से तो आपको कटरा में भी वहाँ पर रेनकोट आराम से प्राप्त हो जाएगा। बस भक्तों, बात यह है कि यदि बारिश हो जाती है तो भवन पर ठंड बढ़ जाती है। तो ऐसे में इस समय यदि आप अपने साथ एक गर्म जैकेट या फिर शॉल लेकर चलेंगे तो आपको काफ़ी सुविधा रहेगी, क्योंकि पहाड़ों में जैसी ही बारिश होती है तो वहाँ पे अचानक से ठंड भी बढ़ जाती है। और माता रानी जी के भवन पर जो ठंड एकदम से बढ़ जाती है उसका अनुभव तो कई सारे भक्तों को होगा ही। तो ऐसे में आप अपने साथ एक हल्की जैकेट या फिर एक स्वेटर लेकर चल सकते हैं, खासकर यदि आपके साथ छोटे बच्चे या फिर बड़े बुजुर्ग जा रहे हों। इसके अलावा बात की जाए भक्तों यात्रा मार्ग में मिलने वाली सुविधाओं की, तो यात्रा मार्ग में मिलने वाली सारी सुविधाएं भक्तों को सुचारू रूप से दी जा रही हैं, जैसे कि घोड़े, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, हेलीकॉप्टर। अब चूँकि मौसम भी थोड़ा ठीक होने लगा है, धूप रहती है, तो ऐसे में हेलीकॉप्टर की सर्विसेज भी हैं, वो भी बहुत ही आसानी से भक्तों को दी जा रही हैं। आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करके माता रानी जी के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको किसी रीज़न से हेलीकॉप्टर की सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं तो भी आप घोड़े, पालकी से भी यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, आपके लिए सुझाव यह है कि आप जब भी यात्रा पर जाएं तो अपने लिए रूम या फिर डॉर्मेट्री पहले से ही बुक करके जाएं, क्योंकि यदि आप पहले से रूम या फिर डॉर्मेट्री बुक करके जाते हैं तो आपको बहुत ही सुविधा होगी। आप जाएंगे, अपना सामान रखेंगे और नहा धो के अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। कई सारे भक्तों को क्या होता है, उनको पता नहीं होता है, ऐसे में उनको ऑनलाइन रूम बुक नहीं करवा पाते हैं, या फिर वो निहारिका भवन में कई घंटों लाइन में खड़े होकर उनको रूम बुक करना पड़ता है। तो ऐसे में यदि आप कटरा का, क्योंकि आपको कटरा की जो ऑनलाइन रूम बुकिंग है या फिर डॉर्मेट्री बुकिंग है वो आराम से मिल जाती है। कोशिश कीजिए कि कम से कम आप कटरा में तो अपना ऑनलाइन रूम बुक कर कर ही जाएं। यदि आपको भवन पर ऑनलाइन रूम नहीं मिल रहा है तो जब आप कटरा पहुंचेंगे, आपका रूम बुक हो रखा होगा निहारिका भवन में या फिर कहीं और डॉर्मेट्री बुक कर रखी होगी, तो आप वहां पहुंचकर लाइन में खड़े होकर भवन के लिए रूम बुक कर सकते हैं। तो वो थोड़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि यदि आपका भवन पर रुकने का प्लान है, ऐसे में आपका रूम बुक नहीं होगा तो आपको असुविधा हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि अपना ऑनलाइन रूम बुक कर कर ही जाएं। नहीं हो पाता है तो आप निहारिका पहुंचकर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ही निहारिका कॉम्प्लेक्स से अपना रूम बुक कर कर ही भवन की ओर प्रस्थान करें। इसके अलावा भक्तों, आप बात करते हैं यात्रा पर्ची और RFID कार्ड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि भक्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि RFID कार्ड क्या है और किस तरह से लागू किया जाएगा, तो भक्तों आपको बता दें कि इस बार 15 अगस्त से RFID कार्ड को लागू कर दिया गया है। हालांकि यह अभी ट्रायल बेसिस पे है, अभी सभी भक्तों को RFID कार्ड नहीं दिया जा रहा है। ट्रायल बेसिस पर कुछ भक्तों को ये कार्ड इशू किया जा रहा है, पर ऐसा नहीं कि भक्तों की यात्रा पर्ची इस समय बंद हो गई है, और या फिर जिन भक्तों ने ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकाल ली है उनको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। आपको हम संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। यदि आपने अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन निकाल ली है तो भी आप यात्रा पर जा सकते हैं अपनी यात्रा पर्ची लेकर, और यदि आपने यात्रा पर्ची नहीं भी निकाली है ऑनलाइन बेसिस से तो आप कटरा पहुंचकर भी यात्रा पर्ची ले सकते हैं और अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अभी कुछ काउंटर पे, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर RFID कार्ड को इशू किया जा रहा है कुछ भक्तों को, क्योंकि ये ट्रायल बेसिस पे है। वो देखना चाहते हैं कि यदि ये संपूर्ण तरीके से काम करता है तो आगे आने वाले समय में ये सभी भक्तों को RFID कार्ड ही दिया जाएगा। यात्रा पर्ची हो सकता है बंद हो जाए उस समय। तो यदि आप इस समय यात्रा पर्ची ले रहे हैं तो भी आप यात्रा पर जा सकते हैं, और यदि आपको RFID कार्ड दिया जा रहा है तो भी आप RFID कार्ड लेकर यात्रा पर जा सकते हैं। दरअसल भक्तों, ये भक्तों की ट्रैकिंग के लिए ही किया गया है। यदि आपके गले में RFID कार्ड रहेगा तो वो आपकी पूरी ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आप किस पड़ाव पर पहुंच गए हैं, किस जगह पे भक्त कहाँ है। तो ये सब आपकी सुविधा के लिए किया गया है। आने वाले समय में जब ये पूरी तरह लागू हो जाएगा तो सभी भक्तों को RFID कार्ड दिया जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल भक्तों आप दोनों तरीके से यात्रा कर सकते हैं। आप ऑफलाइन यात्रा पर्ची लेकर भी कटरा से यात्रा पर जा सकते हैं, और यदि आपको RFID कार्ड दिया जा रहा है तो भी आप RFID कार्ड लेकर यात्रा पर जा सकते हैं। RFID कार्ड आपको वापस करना पड़ेगा जब आप अपनी पूरी यात्रा कर लेंगे, और जब आप वापस आएंगे यात्रा करके तो आपको एग्जिट गेट पे RFID कार्ड को वापस करना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि श्री अमरनाथ जी यात्रा में भी RFID कार्ड को इम्प्लीमेंट किया गया था। उस समय भी भक्तों ने यात्रा की थी RFID कार्ड को लेकर, और जब वो वापस आए थे तो उनको वहाँ पर वो कार्ड वापस करके ही आगे जाना होता था।
तो इसी तरह श्री माता वैष्णो देवी जी में भी जो भी भक्तों को RFID कार्ड इशू किया जाएगा, वो ओवरऑल जर्नी आपको अपने साथ ही रखना है, अपने गले में रखना है और बहुत ध्यान देना है कि आपका RFID कार्ड गिर ना जाए या टूट ना जाए। इसलिए आप बहुत ध्यान से अपने RFID कार्ड को सुरक्षित रखिए, ताकि अब जब वापस यात्रा करके आएँ तो आप वो RFID कार्ड वापस करके अपने घर की ओर आ सकें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी RFID कार्ड से जुड़ी, और कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है भक्तों। ऐसा नहीं कि RFID कार्ड बनने में बहुत समय लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है। अभी चूँकि ट्रायल बेसिस पे है तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो सभी भक्तों को जिस तरह से यात्रा पर्ची दी जा रही थी उसी तरह से आपको RFID कार्ड भी इशू कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाने हैं। जो आप डॉक्यूमेंट्स यात्रा पर्ची के लिए लेकर जाते थे, उसी तरह आपको RFID कार्ड के लिए भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। यदि आपने ऑनलाइन पर्ची निकाली हुई है तो उस केस में आपका RFID कार्ड जल्दी बन सकता है, क्योंकि ऑनलाइन यात्रा पर्ची में आपकी ऑलरेडी डिटेल्स पूरी फिल हो चुकी होंगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर है, आपका नाम है, एज है, या जो भी डिटेल्स होती हैं यात्रा पर्ची में। तो ऑनलाइन यात्रा पर्ची के बिहाफ पे आप जल्दी RFID कार्ड ले सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन भी लेंगे तो भी उतना समय नहीं लगेगा, आप आराम से थोड़ा बहुत पेशेंसली लाइन में खड़े होकर अपना RFID कार्ड इशू करवा सकते हैं और यात्रा पर जा सकते हैं। तो भक्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा भी यदि भक्तों आपको यात्रा जुड़ा कोई भी सवाल या कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों का जवाब हम जल्द से जल्द दे सकें, ताकि आपको अपनी यात्रा की प्लानिंग करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। बोलो साचे दरबार की जय।